वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हमल गिराने के नुकसानात या एबॉर्शन के बाद जो रिस्क हैं वो आप आज की वीडियो में जान पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो रोजाना सबसे पहले देख सकेंगे। तो टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स कि एबॉर्शन के रिस्क जो है जो मुमकिन तौर पर औरतों को फेस करना पड़ते हैं, यानी हमल गिराने के नुकसान। तहकीक के मुताबिक 90% एबॉर्शन जो है यानी 90% एबॉर्शन जो है वो ज़िंदगी प्रेगनेंसी के पहले 3 माह या फिर पहले 12 हफ्तों के दरमियान में होते हैं या किए जाते हैं। इसके दौरान पेचीदगियां, कॉम्प्लिकेशंस होना जो है वो कमो बेशी होती हैं। पुरानी तहकीक के मुताबिक ज्यादातर खवातीन जो है वो एबॉर्शन से नहीं बल्कि बच्चों की पैदाइश के दौरान होने वाली पेचीदगियों, कॉम्प्लिकेशन से मौत का शिकार होती हैं। पुरानी तहकीक के मुताबिक एबॉर्शन की वजह से औरतें जो है वो छाती के कैंसर का शिकार हो सकती हैं या फिर ज़हनी इमराज में मुब्तला हो सकती हैं। लेकिन नई तहकीक इन दोनों बीमारियों की नफी करती है, यानी औरतों को कैंसर या फिर ज़हनी इमराज, डिप्रेशन या PSD नहीं होती है। तहकीक के मुताबिक ज्यादा पेचीदगियां कमो बेशी होती हैं, यानी चांसेस होते हैं कि कॉम्प्लिकेशन से हम कम होते हैं। अगर हो भी तो 4 में से 1 खातून जो है इस कॉम्प्लिकेशन पेचीदगी का शिकार होती हैं और इस पेचीदगी या कॉम्प्लिकेशन की नौयत जो है वो एक अकलदार निकालने की तकलीफ से कम ही होगी। लेकिन एबॉर्शन की वजह से यूट्रस को नुकसान जो है वो पहुंचता है और इसके साथ बार बार एबॉर्शन होने की वजह से एबनॉर्मल हमल ठहरने का डर होता है, यानी एबनॉर्मल प्लेसेंटा होने की वजह बनता है। एबॉर्शन के बाद विजाइना से खून बहना और दर्द होना जो है वो नॉर्मल बात है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है। लेकिन कुछ केसों में हमल का कुछ हिस्सा अगर कोख में रह जाता है या फिर इन्फेक्शन जो है कोख में फैल सकता है। दोनों सूरतों में इलाज जो है मुमकिन है, यानी ट्रीटमेंट जो है वो हो सकती है। लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि एबॉर्शन की वजह से बांझपन जो है हो सकता है। लेकिन अगर बार बार हमल गिराया जाए या जराही सर्जरी का अमल किया जाए तो ये बांझपन की वजह हो सकता है, क्योंकि इस अमल से सर्विक्स जो है वो कमजोर हो जाता है, जो कि बांझपन की वजह हो सकता है। हमल के दौरान होने वाली पेचीदगियों की वजह से हमल गिराना खवातीन के लिए जरूरी हो जाता है, यानी कुछ केसेस में ये जो है वो जरूरी हो जाता है और वो ही बच पाती हैं जो एबॉर्शन के लिए तैयार होती हैं। लेकिन उनके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं जो एबॉर्शन के लिए इनकार करती हैं और मुमकिन है कि अपनी जान से भी हाथ धो बैठती हैं। और फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा हो। मज़ीद अवेयरनेस और आगाही के लिए प्लीज आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और प्लीज कॉमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस हवाले से कोई कॉम्प्लिकेशंस जानते हैं या एबॉर्शन से होने वाले नुकसानात के बारे में जानते हैं तो प्लीज हमारे साथ अपनी नॉलेज इल्म को कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।